दोस्तों, आज हम जैसा कि कल हमने बताया था बौद्ध महासंगीतियों का अध्ययन करेंगे। कल हमने बौद्ध धर्म के अंतर्गत भगवान बुद्ध का अध्ययन किया था। अब देखते हैं भारतीय इतिहास के प्राचीन भारत में जो बौद्ध धर्म की बौद्ध महासंगीतियों के बारे में। तो संगीति प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। और किस स्थल पे हुई थी? प्रथम जो बौद्ध संगीति थी वह सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। और बता दें कि यह सप्तपर्णी गुफा जो है राजगृह में पड़ता है, बिहार में। और शासक थे उस समय अजातशत्रु, जो हर्यक वंश के शासक थे। और संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, प्रथम बौद्ध संगीति के। और द्वितीय बौद्ध संगीति का समय था 383 ईस्वी पूर्व। और यह जो है चुल्लबग्ग नामक स्थल पे हुआ था। और चुल्लबग्ग नामक स्थान वैशाली, बिहार में आता है। और इस समय जो शासक थे उनका नाम था कालाशोक। और कालाशोक जो है शिशुनाग वंश के थे शासक। और संगीति के अध्यक्ष थे सब्बकामी। तृतीय बौद्ध संगीति जो है 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में, जो उस समय मगध राज्य की राजधानी हुआ करती थी। और शासक थे अशोक, जो बड़े प्रसिद्ध शासक थे मौर्य वंश के। और तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्य, जो अशोक के गुरु भी थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 ईस्वी पूर्व में हुआ था कुंडलवन में। कुंडलवन कश्मीर में है। और जो है इस समय शासक थे कनिष्क। और संगीति के अध्यक्ष थे वसुमित्र। आगे देखते हैं। इस संगीति अर्थात चतुर्थ संगीति के बाद से जो है बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभक्त हो गया। अब आगे देखते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म में 24 तीर्थकर थे, इनमें प्रमुख महावीर थे, उसके बारे में देखते हैं। प्रथम जैन तीर्थकर जो थे वो ऋषभ देव थे, और वो जैन धर्म के प्रवर्तक थे। और पार्श्वनाथ जो है जैनियों के 23वें तीर्थकर थे। अब आगे देखते हैं जैन धर्म के प्रमुख बिंदुओं के बारे में। तो पार्श्वनाथ जी जो थे 23वें तीर्थकर जैन धर्म के, उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और जिसमें बाद में महावीर स्वामी जो 24वें और अंतिम तीर्थकर थे जैन धर्म के, उन्होंने ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ा था। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए जैसे हमने बताया। और महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। और यह जो कुंडग्राम था वह वज्जी संघ का गणतंत्र था। तो यहाँ उनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और बचपन का नाम जो था महावीर स्वामी जी का वो था वर्धमान। और इनके पिता का नाम जो था सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक क्षत्रिय थे। तथा माता का नाम त्रिशला था। और त्रिशला जो थी इनकी माता, वो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। आगे देखते हैं जो था महावीर को 12 वर्ष की गहन तपस्या के पश्चात जंबीग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बता दें कि सर्वोच्च ज्ञान जो प्राप्त हुआ था इनको, उन्हें जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। और कैवल्य की प्राप्ति के पश्चात उन्हें कई नामों से जाना जाने लगा। जैसे उनके जो नाम थे जाना जाते थे, कैवलिन थे, जिन मतलब होता है विजेता, ये उनका नाम था। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। और अरहत का मतलब होता है योग्य। तो ये सभी उनके नाम थे। आगे हम जैन धर्म के कुछ और बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम प्राचीन भारत के प्रमुख वंश एवं उसके शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप यदि हमारे वीडियोस के नोट्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज MR ऑनलाइन स्टडी में इसके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और अपने मोबाइल में सेव भी कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए
आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो सके। और हमारे वीडियो में कमेंट में अपना मोबाइल नंबर लिखें, जिससे हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।